नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का टॉपिक है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब कि जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, मैंने जो है यहाँ पर सभी को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको पता ही लग जाएगा। मतलब मैंने जो है टीचर के एजुकेशन पर क्या बात बोली गई है, लैंग्वेज पर क्या बात बोली गई है, ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ ए चाइल्ड है वो क्या है, मतलब जो 21वीं शताब्दी के जो एक बच्चे के कौशल हैं उनको लेकर के ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बात बोली गई है, उनसे भी रिलेटेड क्या नया फॉर्मेट आया है 5+3+3+4 वाला, ये क्या नया फॉर्मेट है, क्या फाउंडेशनल स्टेजेस है, क्या प्रिपरेटरी स्टेजेस है, क्या मिडिल स्टेज है, क्या सेकेंडरी स्टेज है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, मतलब इस सभी जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है, मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर ही आते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी जो पहले बनाई गई वीडियो है सीडीपी से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम को टैकल करने के लिए ही हो, सीटेट हो या फिर DSSS भी हो, केवीएस स्पेशल जो हम सीरीज तो ये चला ही रहे हैं। ठीक, अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब NEP 2020 की जो है आपसे फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। आप जो है वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगा कर आएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि NEP की फुल फॉर्म क्या है, तो आप वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी एक ऑप्शन होगा, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होगा, लेकिन आपको जो है ये नहीं लगाना है। वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिस भी ऑप्शन में होगा वहाँ पर आप टिक करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं। ठीक, तो और ये हाल ही फिलहाल में 2020 मतलब 2020 में आई थी। ठीक, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो है हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्यों तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सबसे पहले आई थी इंदिरा गांधी जी के समय पर। कब आई थी, इंदिरा गांधी जी के समय पर आई थी। ठीक, और ये कब आई थी, 1968 में। कब आई थी, जो पहली बार आई थी, एक सेकेंड, जो पहली बार जो आई थी वो आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी के समय पर। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक, और उसके बाद जो दूसरी शिक्षा मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो आई थी राजीव गांधी जी के समय पर। कब आई थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया के, तो उस समय पर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। वो कौन सी थी, वो थी 1986 की। कब थी, 1986 में लाई गई थी, 1986 में, जब राजीव गांधी के समय पर। ठीक, राजीव गांधी के समय पर। ठीक, तो और इसी एजुकेशन पॉलिसी को 1986 की जो पॉलिसी थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसको 1992 में रिवाइज किया गया था, मतलब इसको संशोधित किया गया था। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे 1986 की पॉलिसी में। 1992 में मतलब 1992 में इसमें कुछ रिवीजन किया गया था, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक, और तभी से ये जो 1986 से ही ये पॉलिसी जो है हम आज तक मतलब आज तक नहीं, 2020 तक फॉलो की थी। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब मांग उठने लगी थी, तो इसके आधार पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। क्या था, जिसका नाम था क्या, ये कस्तूरी रंगन कमेटी। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और जिसके आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया था। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, मतलब डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम पहले आप याद कर लीजिए, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति। ठीक, कस्तूरी रंगन। ठीक, इसको जो है आप लिख सकते हैं। ठीक,
कस्तूरी रंगन कमेटी थी। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो समिति के ऊपर पूछेगा, तो आप जो है क्या बोलेंगे, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी। ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कस्तूरी रंगन कौन थे। कस्तूरी रंगन जो थे वो पहले इसरो के हेड भी रहे थे। ये जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है, इसके जो है हेड रह चुके थे पहले। और इन्हीं की कमेटी के आधार पर, मतलब ये इनकी अध्यक्षता में, क्या डॉक्टर कृष्णा मूर्ति कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को पेश की थी, और जिसके आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया था। ठीक। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो लॉन्च हुई थी, इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 29 जुलाई 2020। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 29 जुलाई 2020। कब थी? 29 जुलाई 2020। इसको जो है आपको याद करना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 29 जुलाई 2020 को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया था। ठीक। और इस पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। इस पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। वो क्या कही गई थी कि ये कि जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हो गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, स्कूल में वापस लाया जाएगा, और उनको जो है मुख्य धारा के अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी। क्या? जो 2 करोड़ बच्चे किसी कारणवश वो कारण कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, या फिर उनकी रुचि नहीं हो सकती है, या फिर स्कूल का दूर होना हो सकता है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है। किसी भी कारणवश जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनको जो है वापस लाया जाएगा, और उनको जो है मुख्य धारा के अंतर्गत शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक। तो चलिए, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसी आप सभी ये जानते होंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, इसका जो है आज नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मतलब ये जो हमारा था, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका जो है नाम बदल करके आज क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, मतलब जो 1986 वाली जो पॉलिसी थी, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया था, संशोधन किया गया था, उसमें जो था वो 10+2 वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता था। क्या था? 10+2 वाला फॉर्मेट जो था, 10+2 वाला फॉर्मेट 1986 वाली पॉलिसी में फॉलो किया जाता था, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया था। ठीक। तो ये जो 10+2 वाला फॉर्मेट क्या था, मतलब पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक तो इसमें आ जाती थी। ठीक। और प्लस उसके बाद जो 11th और 12th थी वो 2 साल के अंतर्गत आ जाती थी। ठीक। तो 10+2 वाला फॉर्मेट 1986 वाली पॉलिसी में फॉलो किया जाता था। लेकिन अब जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पेश किया गया है, अब वो क्या है? वो है फॉर्मेट, नया फॉर्मेट है 5+3+3+4। क्या है? 5+3+3+4। ठीक। तो ये जो फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो है नया फॉर्मेट लाया गया है, जिसे हम 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट कहा गया है। पहले तो 10+2 वाला फॉर्मेट फॉलो होता था, लेकिन अब जो फॉर्मेट फॉलो होगा, जो 15 साल का टाइम पीरियड के दौरान जो फॉर्मेट फॉलो होगा, वो होगा 5+3+3+4 वाला। ठीक। ये आपको दिख ही रहा होगा। इसमें क्या है, 5 जो स्टार्टिंग, ये जो शुरुआत में, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 5+3+3+4। ठीक। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है, इसी में अर्ली चाइल्डहुड की बात की गई है। मतलब जो अर्ली ECCE जो थी हमारी, इसकी भी बात, इसके भी यूनिवर्सलाइजेशन की बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। ठीक। तो शुरुआती दौर में जो 3 साल के लिए जो शिक्षा दी जाएगी, इन 5 सालों में जो शुरुआती जो 3 साल होंगे, उसमें जो है 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे को जो है ECC की शिक्षा दी जाएगी, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक। तो चलिए, और इसमें इसी में ही क्लास 1 और 2
कि इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ये 5 ईयर्स के अंतर्गत ही। फिर उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया इन इन ईयर्स में, इन फॉर्मेट में फॉलो होगी। ठीक, तो चलिए इसको जानने से पहले मैं आपको जो है कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर की एजुकेशन पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। क्या है, अब क्या है, एक तरीके से टीचर जो है ऐसा नहीं होगा कि वो टीचर बन गए और उनको जो है अपने आप में परिवर्तन नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो टीचर हैं, पहले क्या होता था, टीचर बन जाते थे, गवर्नमेंट टीचर बन गए, फिर बच्चों को केवल क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक, तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो परिवर्तन नहीं करते थे अपने आप में। ठीक, वही घिसी पिटी, वही परंपरा, वही रूढ़िवादिताएं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए टीचर चलते थे। लेकिन आज के समय में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो ये कहती है कि टीचर को भी अपने आप में परिवर्तन करने होंगे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर डेवलपमेंट प्लान, बहुत सारे फॉर्म हैं, मतलब फॉरम है, जो बहुत सारे टीचर डेवलपमेंट के मंच हैं, जहाँ पर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, दीक्षा ऐप है, निष्ठा ऐप है, ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि ओपन रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर जाकर के टीचर ट्रेनिंग ले सकता है, और ऐसे ऐसे रिसोर्सेज वहाँ से प्राप्त कर सकता है, जिससे कि एक टीचर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक, तो क्या है, टीचर की एजुकेशन को लेकर के भी बहुत अच्छी बात कही गई है, क्योंकि अब जो है टीचर एक तरीके से निष्क्रिय नहीं रहेगा। टीचर को भी अपने आप में परिवर्तन करते रहने होगा। जैसे कि आप जो है एक बोल सकते हैं कि अभी जो टाइम पीरियड चला था, कोरोना का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है क्या था कि कुछ टीचर्स को, जो पहले टीचर्स थे, उनको कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं देनी आती थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आईसीटी की बात कही गई है। क्या कंप्यूटर की मतलब आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो लैंग्वेज को लेकर के बातें कही गई हैं। क्या लैंग्वेज को लेकर के भी बातें की हैं, टीचर्स की एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज को लेकर के भी बहुत सारी बातें की हैं, और इंक्लूसिविसिटी मतलब समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे कि हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, रूप, रंग, आकार या फिर कोई भी डिसेबल बच्चा हो, सभी को एक तरीके से समान रूप से शिक्षा दी जाएगी, सभी को एक साथ बिठा करके शिक्षा दी जाएगी। ये क्या है, एक तरीके से समावेशी शिक्षा हम इसे बोल सकते हैं। तो इस पर भी ज़्यादा जोर दिया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं 5+3+3+4 वाला जो नया फॉर्मेट है, नया फॉर्मूला है, वो क्या है। उसको जो है, ये जो 5 बोल सकते, एक सेकेंड, अब जो है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें 15 साल की जो शिक्षा है, वो 15 साल का बच्चा जो है, 15 साल का बच्चा नहीं, 15 साल का प्लान बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे ये 5+3+4 इसमें जो है एक तरीके से 15 ईयर का प्लान है, जिसमें बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें जो है ECCE की भी बात की गई है, मतलब ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की भी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, जिसे हम आंगनवाड़ी या फिर बालवाड़ी या फिर बाल वाटिका भी बोल देते हैं। ठीक, तो क्या है, एक तरीके से इसके यूनिवर्सलाइजेशन की बात कही है। सभी जगह पर जो है अगर कोई टीचर्स मतलब टीचर्स नहीं, कोई अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को ECCE की भी शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो भी बच्चों को 3 साल से लेकर के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। जो आंगनवाड़ी, जिसमें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि जिनमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब बच्चों को जो है करके सिखाया जाएगा। क्या है, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को सीखना सिखाया जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो क्या है, इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 5+3+3+4। ठीक, जो पहला जो 5 ईयर का जो प्लान है, इसको फाउंडेशनल कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जिसे हम हिंदी में मूलभूत चरण कहेंगे। और जो ये 3 ईयर का जो प्लान है, इसको कहा गया है प्रारंभिक चरण, जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। फिर उसके बाद जो 3 ईयर्स का जो प्लान है, उसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा, इसको मिडिल स्टेज कहा गया है। फिर उसके बाद जो 4 ईयर का जो प्लान है, इसको सेकेंड स्टेज कहा गया है, जिसे हम हिंदी में माध्यमिक चरण कहेंगे। फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, बच्चे को जो है बच्चे को एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। क्या एक्टिविटी बेस्ड मतलब खेल में बच्चे को सिखाया जाएगा। ठीक,
और जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी इसमें जो है बच्चे को बोलना पढ़ना लिखना ठीक ये सभी चीज़ें जो है एक बच्चे को एक बेसिक समझ बच्चे की बना दी जाएगी यहाँ पर। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर मिडिल स्टेज की, तो मिडिल स्टेज में क्या होगा, बच्चे को सभी ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, मैथ साइंस, सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गया, इन सभी विषयों को एक तरीके से पूर्ण तरीके से इनसे रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, इनसे परिचित कराया जाएगा, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट को बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, और बात करें हम सेकेंडरी स्टेज की, जिसे हम माध्यमिक चरण कह रहे हैं, इसमें जो है बच्चे को ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है जिस बच्चे ने आर्ट लिया तो वो केवल आर्ट के सब्जेक्ट में ही पढ़ेगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा आर्ट के साथ साथ अगर कोई साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी उसको मतलब उठा सकता है, उसको भी वो पढ़ सकता है। तो क्या है, एक तरीके से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो फंडा था वो एक तरीके से समाप्त ही हो गया। समाप्त तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ हद तक इसमें जो है परिवर्तन किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब फिलहाल। ठीक, कुछ टीचर्स बनने की प्रक्रिया में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि बीएड को 4 ईयर्स का कर दिया गया है, मतलब बीएड को 4 साल का बना दिया गया है। ठीक ठीक, तो चलिए आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या है वो फॉर्मेट, क्या है, 5+3+3+4 है, और 1986 में जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता था वो था 10+2 वाला। ठीक, और जो फिलहाल में क्या है, फिलहाल वाला जो फॉर्मेट है वो है क्या, 5+3+3+4। ठीक, जो ओवरऑल कितने ईयर्स का है, 15 साल का है। ठीक, ये 15 साल का है। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात करती है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बात करती है, बच्चे का हर एक विकास का मतलब बच्चे के विकास के हर एक पहलू का विकास हो सके। ठीक, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव, बच्चे का जो है एक तरीके से हर एक एस्पेक्ट का विकास हो सके, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बात करती है इस पर। ठीक, ज़्यादातर जोर जो है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात करती है, सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा जोर देती है, सभी पहलुओं पर जोर देती है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो, मतलब शारीरिक शारीरिक पहलू से जुड़ा हुआ हो, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ हो, या फिर सामाजिक पक्ष से, या फिर इमोशनल सांवेगिक पक्ष से जुड़ा हो, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, तो इसमें जो है कुछ बदलता हुआ पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की कुछ बात कही गई है। ये जो ये है यहाँ पर दिखाया गया है आपको, कुछ बदलता हुआ पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय संरचना क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो 1986 में जो फॉर्मेट फॉलो होता था 10+2 वाला फॉर्मूला, यहाँ पर इसकी बात इसको दर्शाया गया है, और जो नया एकेडमिक सिस्टम है इसके बारे में बात कही गई है। ठीक, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो 10+2 वाला फॉर्मूला यूज़ होता था। ठीक, इसमें क्या था, यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि जो 10 ईयर्स का जो स्टार्टिंग में जो 10 ईयर्स थी उसमें बच्चा क्लास फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक बच्चे को कराई जाती थी। ठीक, और एज क्या होती थी उसकी, 6 से लेकर के 16 की अवस्था क्या थी, 6 से लेकर के 16 की एज में बच्चा जो है 10वीं क्लास तक पहुँच जाता था, और उसके बाद जो 2 साल का जो प्लान था उसमें 11th और 12th कर लेता था। क्या था, 11th और 12th 2 साल के प्लान में कर लेता था, जो एज कितनी थी, 16 to 18। ठीक, लेकिन बात करें हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की, जो बात करती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसमें क्या है, ये 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, ये आपको जो है याद रखना है, ये फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लेकर के मिल सकता है ज़रूर। ठीक, तो क्या है, हम नीचे से लेंगे, जैसे 5 क्या है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर 5 ईयर्स की पहले बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स में क्या होगा, इसको जो है फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। फाउंडेशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, आधारभूत चरण। ठीक, तो फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है इसको 5 ईयर प्लान को। ठीक, और इसमें क्या है, एज कितनी आएगी, 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को ECCE मतलब आंगनवाड़ी, या फिर जिसे हम प्री स्कूल भी बोल देते हैं, या फिर हम जिसे बाल वाटिका भी बोल देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, बच्चे को
3 साल से लेकर के 6 साल की एज में बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा, ठीक, मतलब स्कूल्स के द्वारा, सभी स्कूल्स के द्वारा, ठीक। और उसके बाद जो 2 साल का टाइम पीरियड बचेगा, जो पहली स्टेज में फाउंडेशनल स्टेज में जो 2 साल का टाइम पीरियड बचेगा, उसमें बच्चा क्या करेगा, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को करेगा, क्या करेगा, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को करेगा, ठीक। तो क्या होगा, पहला जो 5 ईयर का प्लान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो तो 3 से लेकर के 6 साल की अवस्था में बच्चे को क्या करा जाएगा, ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। उसके बाद 6 से लेकर के 8 की एज में क्या होगा, बच्चे को क्लास फर्स्ट एंड सेकंड करा दी जाएगी, क्या, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर बच्चे को करा दी जाएगी। फिर उसके बाद जो 3 ईयर्स का जो प्लान है, ठीक, जिसे हम प्रीपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें जो है 8 से लेकर के बच्चे की 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें बच्चा क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 को पूरा करेगा, क्या करेगा, बच्चा क्लास 3 से लेकर के 5 क्लास को पूरा करेगा, जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, जिसे हम प्रारंभिक चरण भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक चरण, ठीक, हिंदी में, ठीक। और ये तो हो गया हमारा 5+3 वाला फॉर्मूला। उसके बाद जो 3 ईयर्स का जो आगे का प्लान है, जो एज कितनी है इस प्लान की, वो है 11 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था है, क्या है, एज कितनी है, 11 से लेकर के 14 की आयु की अवस्था है, जिसमें 3 ईयर्स का प्लान है, जिसमें करेगा बच्चा क्लास 6 को, 7th को और 8th को, क्या क्या करेगा इसमें, क्लास 6th 7th और 8th को इसमें पूरा कंप्लीट करेगा, जिसे मिडल एज कहा जाएगा है, जिसे क्या क्या कहा गया है, मिडल एज कहा गया है। और इसी मिडल एज में बच्चे को ओवरऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो सभी सब्जेक्ट के बारे में एक तरीके से बेसिक नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई है मिडल स्टेज को लेकर के, कि इसी टाइम से बच्चे को एक तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या है, यहाँ पर एक चीज़ भी याद रखनी है आपको, बच्चे को यहाँ से मिडिल एज से ही बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब एक तरीके से बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जिसे हम व्यावसायिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, बच्चे को प्रोवाइड जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को मिडिल स्टेज से ही दी जाने लगी, जिससे कि बच्चा जो है जब स्कूल से बाहर निकले, जब अपनी स्कूल की एजुकेशन को पूरी करके बाहर निकले, तो किसी एक काम में वो बच्चा दक्ष होना चाहिए, मतलब एक परफेक्ट तो नहीं, एक तरीके से मतलब उसमें निपुण होना चाहिए बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या है मिडिल स्टेज में तो वोकेशनल ट्रेनिंग आपको याद रखनी है, ठीक। और प्रिपरेटरी स्टेज में 3rd to 5th क्लास को पूरी कंप्लीट करेगा। और जो 5 ईयर का जो प्लान है उसमें क्या करेगा, पहली दूसरी क्लास को पूरा करेगा, और उसके जो नीचे है वो है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन को मतलब बालवाड़ी को पूरा करेगा, ठीक। लेकिन बात करें हम यहाँ पर 4 ईयर्स का जो प्लान है, क्या है, ये जो बाद का जो 4 ईयर्स का जो प्लान है, ये जिसे हम सेकेंडरी स्टेज बोल रहे हैं, इसमें क्या करेगा बच्चा क्लास 9th to 12th, जिसमें बच्चा क्या करेगा 9th to 12th क्या करेगा, क्लास 9th to 12th मतलब 9th 10th और 11th और 12th, ठीक। और एज कितनी होगी, वो एज होगी 14 से लेकर के 18 की, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये जो हमने कुछ स्टेजेस के बारे में बताया गया है, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है और प्रीपरेटरी स्टेज के बारे में बताया है, मिडिल स्टेज के बारे में बताया है, सेकेंडरी स्टेज के बारे में बताया है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, इस फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, जो 5 ईयर का जो प्लान है, क्या है 5 ईयर का प्लान है, और इसमें एज कितनी है बच्चे की, एज है यहाँ पर बच्चे की कितनी 3 to 8 क्या है, एक तरीके से मतलब 3 से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करेगा, एक तो पहले तो क्या करेगा 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब कि बच्चे को बालवाड़ी में रखा जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, ठीक है, इसमें बच्चे को। और क्लास फर्स्ट और सेकंड भी इसमें कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो क्या है इसका मूल आधार क्या है फाउंडेशनल स्टेज का, इसमें जो है बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, बच्चे को जो है खेल खेल में सिखाया जाएगा, क्या है, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाएगा, ठीक। लेकिन बात करें हम प्रीपरेटरी स्टेज की,
क्या बात करें हम प्रीपरेटरी स्टेज की, जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक चरण बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, बच्चे को धीरे धीरे बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक, ये सभी बातों के ये सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा। भाषा, कला, विज्ञान, गणित, इन सभी विषयों के बारे में जो है बच्चे को एक तरीके से बेसिक नॉलेज जो है बच्चे की डेवलप की जाएगी यहाँ पर। ठीक, बच्चे का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सभी बच्चों को जो है बच्चे को बोलना, पढ़ना, लिखना, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ नॉलेज, भाषा से रिलेटेड कुछ नॉलेज, आर्ट, साइंस, मैथ, इन सभी विषयों से रिलेटेड जो है एक बेसिक नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक, तो और इसकी जो एज होगी, एज कितनी होगी, वो होगी एज होगी मतलब 8 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था। क्या होगी, एज कितनी होगी, 8 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चा क्लास 3rd to 5th कंप्लीट करेगा। क्या करेगा बच्चा, क्लास 3rd to 5th कंप्लीट करेगा। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 3rd to 5th। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगली स्टेज की, मिडिल स्टेज की। इसमें क्या होगा, बच्चे को सभी विषयों का ज्ञान, क्या होगा, बच्चे को सभी विषयों का ज्ञान, जैसे गणित, साइंस, सोशल साइंस हो गया, कला हो गया, या फिर कुछ अन्य विषय हो गए। ठीक, इनके बारे में जो बच्चे को जो इनके बच्चे मतलब इनसे रिलेटेड जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, उनसे परिचित बच्चे को यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स एंड द सोशल साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज़। ठीक, और मिडिल स्टेज में ही क्या बात कहेगी, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग की जो है, बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिडिल एज से ही दी जाने लगेगी। मतलब बच्चे को जो है 11 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग की जो वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को यहाँ पर दी जाने लगेगी। व्यवसाय शिक्षा, मतलब जिससे कि बच्चा जो है जब स्कूल से बाहर निकले तो किसी न किसी काम में एक में निपुण होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को एक तरीके से बोल सकते हैं व्यवसाय के रूप में वो उस चीज़ को अपना सके। ठीक, वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, पियानो बजाना हो सकता है। ठीक, किसी खेल में वो किसी खेल में निपुण हो सकता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर कोई अन्य चीज़ हो सकती है, कोई हस्तकला में वो निपुण हो सकता है। तो क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये सभी चीज़ें हैं। ठीक, तो मतलब जिसको वो एज ए व्यवसाय, जिसको बच्चा अपनी आजीविका कमाने के तौर पर वो यूज़ कर सके। ठीक, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, जिसको बच्चा एक अपनी आजीविका कमाने के लिए वो यूज़ कर सके। ठीक, तो ये तो होगी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात और मिडिल स्टेज की बात। और इसकी एज की बात करें तो एज कितनी होगी, ये होगी 11 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था। कितनी होगी, 11 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था होगी, 11 से लेकर के 14 वर्ष की एज में। ठीक, बात करें हम आगे सेकेंडरी स्टेज की। सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, बच्चे को जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रख करके बच्चे को स्टडी कराई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग पर बच्चे पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बच्चे की जो चॉइस के सब्जेक्ट हैं उनको चुनने का भी बच्चे को मौका दिया जाएगा। क्या है, बच्चे की जो चॉइस के सब्जेक्ट हैं उनको भी चुनने का मौका दिया जाएगा। इस पहले क्या होता था, पहले जो है बच्चे को अगर आर्ट ले लिए तो वो साइंस से कोई वास्ता नहीं रखेगा, अगर साइंस ले ली तो वो आर्ट से कोई वास्ता नहीं रखेगा। ऐसा होता था पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉर्मेट फॉलो होते थे उसमें होता था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें बात कही गई है कि अगर कोई बच्चा अगर साइंस से रिलेटेड अगर पूरा कोर्स ले रहा है, मतलब पूरा सब्जेक्ट अगर साइंस ले रहा है, तो अगर वो किसी सब्जेक्ट आर्ट से रिलेटेड भी पढ़ना चाहता है तो वो उस सब्जेक्ट को वहाँ पर ले सकता है। तो क्या है, कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि अगर बच्चा कोई बोल सकते हैं कि मतलब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है बच्चे की फ्लेक्सिबल होगी। क्या होगी, बच्चे की जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट के साथ साथ, अगर किसी साइड के साथ साथ अगर कोई अन्य भी विषय के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो उसको जो है ले सकता है। ठीक, जैसे कि साइंस के साथ साथ अगर कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक, जैसे आर्ट के साथ साथ अगर साइंस पढ़ना चाहता है, कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो बच्चा ले सकता है। ठीक, तो ये होगी हमारी सेकेंड स्टेज की बात। तो क्या है, यहाँ पर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो होगी बच्चे की यहाँ पर फ्लेक्सिबल कर दी गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है इसमें। ठीक, तो क्या है, ये तो होगी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात जो सेकेंडरी स्टेज है हमारी। ठीक, क्या है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें सेकेंडरी स्टेज में बताया गया है। जो एज कितनी है, एज है इसकी 14 से 18। क्या है, एज है इसकी 14 से 18 और क्लास क्या है इसकी, क्लास 9th to 12th। ठीक, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, 9th 10th, जिसमें पहले पार्ट में करेगा 9th और 10th, और उसके बाद 11th और 12th में भी 11th और 12th करेगा उसके सेकेंड पार्ट में। ठीक, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ 21वीं शताब्दी के कौशल के बच्चे के जो कौशल हैं उनके बारे में बात कही गई है। क्या है ये है, जो 21वीं शताब्दी के जो बच्चों के कौशल हैं वो क्या क्या है। मेजर तो तीन है, तीन मेजर स्किल्स हैं। क्या है, तीन मेजर स्किल्स हैं। पहला है क्या, CDP जो है ये एक ट्रिक ही है जिससे आप याद कर सकते हैं। पहला क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे को जो है क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब बच्चे को एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, डिसीजन मेकर, मतलब जिससे कि बच्चा अच्छे से डिसीजन ले पाए अपने करियर को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के, समाज में रह करके। ठीक, तो ये क्या है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देना है, बच्चे की डिसीजन मेकिंग क्षमता पर ज़्यादा जोर देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता पर ज़्यादा जोर देना है। इसमें जो है बच्चे के बारे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई है। ठीक, तो लर्निंग टू लर्न मतलब सीखने के लिए सीखना क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लर्निंग टू लर्न मतलब सीखते कैसे हैं ये सीखना। क्या, सीखते कैसे हैं ये सीखना, थिंकिंग अबाउट लर्निंग की बात कही गई है। ठीक, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीखने के लिए सीखना, सीखते कैसे हैं ये सीखना। ठीक, इसके बारे में बात कही, क्रिटिकल थिंकिंग पर बात की, इनोवेशन मतलब कैसे नई नई चीज़ों को, नवाचार को प्रोत्साहन दे सकते हैं बच्चा, इसके बारे में बात की है। कोलैबोरेशन पर बात की गई है, बच्चे को एक तरीके से कोलैबोरेशन मतलब सहयोग की भावना सिखाई जाए जिससे कि बच्चा समाज में रह करके चीज़ों को सीख सके। ठीक, एक दूसरे के साथ रह करके सीख सके। कम्युनिकेशन के बारे में बात की, अच्छा संप्रेषण बन सके। ठीक, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ICT के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया है। क्या, ICT के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी, बेसिक न्यूमरेसी के बारे में बात कही गई है। ठीक, फोकस्ड ऑन, ये तो हो गई फाउंडेशन, ये तो दोबारा रिपीट हो गई है, ये फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज, सेकेंड स्टेज। ठीक, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए ये तो होगी हमारी स्टेजेस। जी, आकलन जो असेसमेंट होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, असेसमेंट की जो बात कही गई है वो असेसमेंट कैसा होगा, वो 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री असेसमेंट की बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। क्या, 360 डिग्री मतलब जिसमें बच्चा सेल्फ असेस भी करेगा, खुद को सेल्फ मतलब खुद से भी असेस करके देखेगा, उसके पीयर्स मतलब जो उसके सहपाठी ग्रुप हैं, उसके जो मतलब साथी लोग हैं उससे भी असेसमेंट करवाएगा, मतलब असेसमेंट कर सकता है। टीचर भी असेसमेंट बच्चे का करेंगे। क्या, बच्चे का जो है टीचर भी असेसमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पोर्टफोलियो बन सकता है, मल्टीपल असेसमेंट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। क्या है, एक तरीके से मल्टीपल असेसमेंट है कि बच्चा खुद से भी असेस करेगा, आप अपने आप को, पीयर्स के साथ भी अपने आप को असेस करेगा, और टीचर भी उसका असेसमेंट करेगा, मतलब आकलन करेगा। ठीक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट की बात कही गई है ये। तो ये तो हो गया हमारा आकलन कैसा होगा, आप इसको याद रख सकते हैं कि आकलन की जो बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो है क्या है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात कही गई है। ठीक, इसको जो है यहाँ पर एक बात और कही गई है यहाँ पर कि जो, एक सेकेंड, हाँ, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहा जाएगा, जो 360 डिग्री असेसमेंट को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ए है हमारा रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स, रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, या फिर 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, या फिर समेटिव अनडाइमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर है वो ये है, क्योंकि 360 डिग्री जो असेसमेंट की बात हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है ही। ठीक, असेसमेंट किस तरीके का होगा, रिजिड टू फ्लेक्सिबल होगा। असेसमेंट जो है लचीलापन होगा, असेसमेंट में आकलन में जो है लचीलापन होगा। ठीक, समेटिव असेसमेंट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है कि साल के अंत में एक तरीके से मूल्यांकन करना, साल के अंत में एक बच्चे का आकलन करना, ये क्या हो गया, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समय समय पर बच्चे का आकलन करना, कि बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए समय समय पर जो आकलन करना होगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक, तो क्या है, हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें कहा गया है कि जो बच्चे का असेसमेंट होगा वो समेटिव से लेकर के, समेटिव ना होकर के फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ ध्यान
ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि बात वहाँ पर कही गई कि 360 डिग्री असेसमेंट में कि बच्चा जो है टीचर भी उसको असेस करेंगे, उसके सहपाठी लोग भी उसको असेस करेंगे, मतलब आकलन करेंगे उसका, और वो खुद से भी उसका अपने आप का आकलन करके देखेगा। एक तरीके से मल्टीपल असेसमेंट वहाँ पर बच्चे के किए जा रहे हैं, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ठीक, तो ये तो हो गया हमारी असेसमेंट के बारे में बात। द स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, मतलब बच्चे का जो इवेल्यूशन होगा वो हर एक पहलू पर होगा, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो अफेक्टिव मतलब इमोशनल संवेगात्मक पक्ष हो, या फिर उसका जो है फिजिकल मतलब चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हो। ठीक, इसका जो है स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, मतलब इन सभी पहलुओं में जो है बच्चे का इवेल्यूशन होगा, चाहे वो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक जो दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अफेक्टिव मतलब जो इमोशनल जो उसके संवेग हैं, जो उसके इमोशंस हैं, उन पर भी उसको असेस किया जाएगा, और साइकोमोटर मतलब फिजिकली भी उसको असेस किया जाएगा। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के इन सभी डोमेन्स में एक बच्चे के असेस करने की बात कही गई, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया हमारा असेसमेंट की बात। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर होगा जिसका नाम होगा परख। क्या होगा? जहाँ पर जो है असेस किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको असेस किया जाएगा, बच्चों को असेस किया जाएगा। एक सेंटर होने वाला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परख नाम का, जिसके थ्रू बच्चों को असेस किया जाएगा। इसके माध्यम से जो है कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाएंगे, कुछ मानक निर्धारित कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर बच्चों को क्या किया जाएगा? असेस किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसकी जो परख की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी जा सकती है, इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? एक असेसमेंट करने की बॉडी है। क्या है ये? क्या है? एक सेकेंड, ये जो परख है, परख क्या है? ये है, एक सेकेंड, ये तो हाँ, परख क्या है? एक असेसमेंट बॉडी है। क्या है? असेसमेंट बॉडी है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, NEP 2020 में रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि करिकुलम में रिडक्शन किया जाएगा, मतलब करिकुलम में जो करिकुलम कंटेंट है उसमें कमी कर करके ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। मतलब जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, मतलब जो जरूरी चीज़ें नहीं हैं, उनको जो है एक तरीके से कम करने की बात कही गई है। जो बोल सकते हैं कि जिनमें बच्चा एक्टिव नहीं है उन एक्टिविटीज़ को फॉलो ना किया जाए। ठीक, तो क्या है? एक तरीके से जो करिकुलम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कंटेंट है, उसको रिडक्शन करने की बात हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। जिनका कोई लाभ नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसे कार्यों को, ऐसे वर्क को जो है बच्चों के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है क्या, ठीक, ये तो होगी स्टेजेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंड स्टेज। ठीक, और बात करें हम आगे की, तो आगे क्या है? द NCERT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी फुल फॉर्म है विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो हमारी NCERT है, ये ECCE के लिए एक नेशनल करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेगी। ठीक, ये यहाँ पर कहेंगे अप टू द एज ऑफ 8, मतलब 8 साल के बच्चे तक के लिए जो हमारी NCERT है एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एक डेवलप करेगी, जो किसके लिए होगा? ECC वाले बच्चे के लिए होगा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए 8 साल के बच्चे तक के लिए होगा। ठीक, जिसमें 5 ईयर के प्लान की जो हमने बात की थी, ठीक, वो होगा। अगर हम आगे की बात करें तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी जो मंच है वो क्रिएट किए जाएंगे। ठीक, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर बताया जाएगा। क्या होगा? ये जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होंगे, इनमें क्या होगा? जो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी उनके बारे में टीचर्स को, बच्चों को अवेयर कराया जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो है ये क्रिएट किए जाएंगे, इनका निर्माण होगा। ठीक, परख के बारे में हम बात कर चुके हैं
कि ये जो है एक नया असेसमेंट सेंटर होगा। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। मतलब क्या होगा, परख के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए जाएंगे जिनके आधार पर बच्चों का आकलन होगा। ठीक, तो ये होगी सभी चीज़ें। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो बच्चों का जो पहले क्या था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था कि आर्ट है तो बच्चे पर आर्ट ही है, तो आर्ट के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, साइंस है तो साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा। लेकिन आप जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें क्या है कि जो बच्चा है अगर साइंस से रिलेटेड अगर उसने विषय ले रखा है, अगर वो आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो उस सब्जेक्ट को भी अपने कोर्स में शामिल कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात कही है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, मतलब क्लास 6 से आगे जो है बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कही गई। बच्चे को जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो मिडिल स्टेज से ही दी जाने लगेगी, यहाँ पर यही बात कही गई है। ठीक, टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। ठीक है, मतलब टीचर्स को भी प्रिपेयर होना है, मतलब टीचर्स को भी तैयार होना है कि 2023 तक जो है काफ़ी सारे असेसमेंट रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये बात कही है एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, मतलब बच्चा जो है जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो एक ऐसी स्किल में निपुण होकर के निकलेगा जिससे कि बच्चा उसको आगे की तरफ ले जा सके। ठीक, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। देखिए ये बात बहुत ही मुश्किल है। क्या है, इसमें कहा गया है कि कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। देखिए हो भी सकता है लेकिन काफ़ी चीज़ें सुधर भी रही हैं। तो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो सेम ही होगा, वहाँ पर सेम चीज़ें फॉलो की जाएंगी, मतलब कुछ हद तक नहीं फॉलो की जाएंगी। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो यही कहती है कि कॉमन स्टैंडर्ड होगा प्राइवेट स्कूल्स का भी और गवर्नमेंट स्कूल्स का भी। देखिए क्या होता है आगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, ECCE का नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बच्चा को जो है एक तरीके से आधारभूत साक्षरता और न्यूमरेसी, बच्चे को जो है बेसिक न्यूमरेसी और जो फाउंडेशनल लिटरेसी है उसके बारे में बच्चे को एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा। ठीक, करिकुलम टू इंटीग्रेट मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो है एक सेकेंड, जो 21st की जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। ठीक, उनको ओवरऑल डेवलप किया जाएगा। द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030, मतलब 2030 तक जो है बच्चों का जो एनरोलमेंट है, बच्चों का जो नामांकन है वो बढ़ाया जाएगा। और जो GDP का जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो कितना कराया जाएगा, 4.3% से 6% कराया जाएगा। कितना, 4.3% से 6%। जो GDP का जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में 4.3% से लेकर के 6% कर दिया जाएगा। ठीक, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बात कहती है। ठीक, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए ग्रुप हैं, जो अलाभान्वित ग्रुप हैं, उनके बारे में कुछ कहा गया है कि जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब जेंडर आइडेंटिटीज़ मतलब फीमेल और मेल, मतलब बालक और बालिकाओं को सभी को शामिल किया जाएगा स्कूल्स में। जैसे कि देखते हैं नहीं कि बालिकाओं को कम शिक्षा का अधिकार, मतलब बालिकाओं को कम शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, खास करके कुछ लोकल एरियाज़ में, ग्रामीण एरियाज़ में क्या है गर्ल्स को शिक्षा कम दी जाती है। तो क्या है जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, ये बात कही। सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सभी को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी संस्कृति से आता हो, सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। जियोग्राफिकल किसी भी देश से आता हो, किसी देश से नहीं, क्या किसी भी जगह से हो, चाहे वो आदिवासी हो या फिर कोई भी हो, मतलब सभी को समान शिक्षा, डिसेबल हो चाहे वो बच्चा कोई भी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, सभी को समान रूप से शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student। ये नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे कि
बच्चे की जो यूनिक कैपेबिलिटी होगी उसको पहचाना जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता की रिस्पेक्ट की जाएगी। मतलब बच्चों को जो है चाहे वो किसी भी मतलब विविधता मतलब अलग अलग जो शहर से, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, अलग अलग रूप रंग धर्म जाति के जो बच्चे आते हैं, इनको जो है एक तरीके से रिस्पेक्ट की जाएगी, उनकी विविधता की रिस्पेक्ट की जाएगी और उसको जो है एज ए रिसोर्स मान करके बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक। फुल इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी एंड इक्वेलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। इक्वेलिटी मतलब सभी को समान अवसर प्रावधान करना, और इक्विटी वो चीज़ है जिसमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग समानता दी जाती है। जैसे कि बोल सकते हैं इक्वेलिटी तो हो गई कि सभी को 5-5 रुपये देना। जैसे मतलब 2 बच्चे हैं, उनको 5-5 रुपये दिए गए। ठीक। लेकिन एक बच्चे को 10 रुपये की ज़रूरत है और एक बच्चे को 5 रुपये की ज़रूरत है, तो क्या है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने उस बच्चे को 10 रुपये दिए जिसको 10 रुपये की ज़रूरत है, और जिस बच्चे को 5 रुपये की ज़रूरत है उसको 5 रुपये दे। ये क्या होगी, ये होगी हमारी इक्विटी। ठीक। तो इक्विटी को हमें यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये इसकी बात करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, इसमें बच्चे को जो है मज़े मज़े में सिखाया जाएगा। ठीक। एन्जॉयबल लर्निंग होगी। ठीक। इंटीग्रेटेड इंगेजिंग, सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक। ये इसकी बात जो है ये नॉर्मल सभी बातें कही गई है। जेंडर इंक्लूशन फंड बनाया जाएगा। ठीक। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इनको ग्रेड 12 तक कर दिया जाएगा। ठीक। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, मतलब जो मुख्य मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और करिकुलम में जो है रिडक्शन किया जाएगा। जो मतलब जो बिना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, उनको कम कर दिया जाएगा। ठीक। इसकी बात यहाँ पर कही गई है। व्हाट्स इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में क्या कही जाती है। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज, मतलब बच्चे के ऊपर जो है कोई भी लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी। ठीक। और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, मतलब बच्चे को जो है 5 ग्रेड 5 तक बच्चे को मदर टंग, उसकी मातृभाषा में ही, उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक। संस्कृत एज एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल्स, मतलब संस्कृत जो भाषा होगी वो हर एक लेवल पर एज ए ऑप्शनल होगी। मतलब बच्चा अगर संस्कृत लेना चाहता है एज ए ऑप्शन, वहाँ पर जो संस्कृत बच्चे के लिए क्या होगी, उपलब्ध होगी। ठीक। बोल सकते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ये वो ही कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है तो उसमें क्या होगा, इंग्लिश होगी। मतलब ये नॉन हिंदी स्पीकिंग या फिर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप मेरी पहली वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। ठीक। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म को फॉलो किया जाएगा। ठीक। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। टीचर एजुकेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCTE कंसल्टेशन विद NCERT। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए सेटअप किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा, किसके द्वारा, NCTE के द्वारा, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा विद द कंसल्ट विद NCERT के, कंसल्ट के मतलब NCERT के समझौते के साथ, मतलब समझौते क्या, मतलब उससे जांच पड़ताल करके बोल सकते हैं। ठीक। बाई 2030, मतलब 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 years इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि BEd की जो डिग्री होगी वो 4 साल की होने वाली है। ठीक। NCTE ये कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं, जैसे NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFSE नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक। तो इनको आप याद कर सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2021 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, मतलब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है ये NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा 2020-21 के दौरान। ठीक। और ये कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कॉमन, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। जैसे कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। क्या है, एक कॉमन नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड, मतलब एक जो टीचर्स का जो प्रोफेशन है उसका स्टैंडर्ड
या फिर SCERT के कंसल्ट के साथ NCTE के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा। बच्चों मतलब टीचर्स के जो प्रोफेसर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो NCTE के द्वारा निर्धारित कर दिए जाएंगे। जो किसके कंसल्ट के साथ होंगे वो NCERT और SCERT के साथ। ठीक, तो यही थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है किसी भी कारणवश तो आप क्या है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप वहाँ पर मतलब मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसकी जो इस वीडियो की जो लिंक है मतलब लिंक या PDF जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, तो चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।